गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम आपको अपेंडिक्स के बारे में बताएंगे। अपेंडिक्स सुने होंगे आप। अपेंडिक्स अक्सर लोग इलाज करवाते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं, सुने होंगे आप। क्यों होता है, कैसे होता है, ये समझेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा बॉडी स्ट्रक्चर समझ लें कि अपेंडिक्स तक पहुंचने से पहले शरीर में और कौन कौन सी क्रियाएं हो जाती हैं, उसको समझ लेंगे तो अपेंडिक्स बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, ध्यान समझिएगा। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग बहुत बड़े भुक्कड़ होते हैं। भुक्कड़ मतलब जो बहुत खाते हैं, एक एक दिन में 20-20 किलो खा जाते हैं। सॉरी, 20 किलो नहीं, 5 किलो तो खा ही जाते होंगे। मान लो कि 5 किलो कोई एक दिन में खा गया है, 24 घंटे की बात कर रहा हूँ। जो आप खाते हो ना, कभी तौल लो, कम से कम 3-4 किलो आ जाता है। 5 किलो को कोई बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि आप नहीं खाते हो, आप भी खाते हो। कोई भी कितना भी पतला हो ना, सब खाते हैं। मान लो कोई 5 किलो खा रहा है और किसी दिन वो निमंत्रण में गया हो, उस दिन वो 10 किलो खा गया। अब ऐसे में क्या होगा, सुनिएगा। होता क्या है कि जब आप खाते हो तो ये तो मुंह में दिख रहा है ना आपको, और यहाँ से ये लगी हुई है आपकी जो ग्रहणी है, और ये इधर से ये फेफड़े वाली नलिका है। तो इसको बाद में पढ़ेंगे। इसको देखो, ये ग्रहणी है, मतलब कि ये भोजन जो आप यहाँ से कोच के अंदर करोगे ना, वो इसको नीचे लाएगी। यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर ये देखो पैरोटिड ग्रंथियाँ हैं, मतलब ये लार ग्रंथियाँ हैं। जब आप मुंह में भोजन डालते हो तो लार ग्रंथियाँ एक्टिवेट होती हैं और ज़बरदस्त भोजन में एकदम से लार मिला के एकदम लिक्विड बना देते हो। मुंह में भी अभी लार आ गया होगा। जैसे आप रसगुल्ला रसगुल्ला सुने हो ना, लड्डू, और जैसे नींबू, नींबू का नाम सुन के मुंह में पानी आ जाता है ना। तो ये जो मुंह में पानी आता है ना, ये कोई अलग से ग्लास डालता नहीं है, ग्लास लेकर पानी डाल दिया। ये जो यहाँ लार ग्रंथियाँ हैं, पैरोटिड ग्लैंड दिख रहा है आपको। 3 लार ग्रंथियाँ मुख्यतः यहाँ हैं, एक यहाँ, एक ये और एक ये। नाम क्या है? पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुलर। तो ये जो ग्रंथियाँ हैं, ये शरीर में मुंह में पानी मतलब लार लाने का काम करती हैं। अभी इनको बाद में पढ़ेंगे। हम ये बता रहे हैं कि यहाँ से जब शरीर में भोजन एंटर किया, अंदर जाएगा, अंदर जाके कहाँ रुकेगा? आमाशय में। देखो आप, भोजन अब नीचे आएगा और नीचे ये देखो स्ट्रक्चर, ये बॉडी का स्ट्रक्चर मैंने कई बार आपको दिखाया। ये है अमाशय। भोजन कहाँ आया? ये है अमाशय। स्टमक बोलते हैं, पेट है ये हमारा, इसे बोलते हैं अमाशय। भोजन आएगा, यहाँ रुकेगा। और यहाँ पर क्या हुआ कि सुनिएगा ध्यान से, स्ट्रक्चर समझेंगे तो अपेंडिक्स अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या होता है कि आप आए दिन आप भोजन लेते हो, वो लेते हो 3 से 4 किलो ना। 24 घंटे की बात कर रहा हूँ। 3 से 4 किलो, 2 किलो ही खाते हो, मान लो 1 किलो खाते हो, कुछ भी खाते हो, एक निश्चित एवरेज से आप खाते हो। अचानक से किसी को निमंत्रण मिल गया और वो अचानक से ढेर सारा खाया और आमाशय एकदम से भर गया। इतना ज़्यादा भर गया कि इसमें इसका एंजाइम, इसमें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl है, वो एक्टिव नहीं हो पा रहा है। ऐसे में क्या होगा, ये अमाशय ढंग से काम नहीं कर पाएगा। तो इसको गुस्सा लगेगा कि थोड़ा थोड़ा आया होता तो मैं अच्छे से काम कर लेता, ये ज़बरदस्ती का इतना भर दिया मेरे अंदर, अब मैं काम कैसे करूं। इसको गुस्सा लगेगा। तो ये सामने इनसे बात करेगा। ये सामने कौन है? इनका नाम है, इनको बोलते हैं यकृत। क्या बोलते हैं? यकृत। और ये नीचे मिलेगा आपको अग्नाशय। इनसे बात करेगा, इनसे बात करेगा, इनसे बात करेगा, मतलब कि समझेगा अपने तरीके से कि भाई ये ज़बरदस्ती इतना भोजन भेज दिया, मैं क्या करूँ। तो ये लोग बोलेंगे ऐसा करो, ये जितना तुम्हारे पास पावर है ना, पूरा लगा के वापस भेज दो, उल्टा कर दो। तो ये लोग मिल के एकदम जितनी पावर होगी ना, एकदम तेज़ी से धक्का मारेंगे और आपके शरीर से, मुंह से ढेर सारा खाना बाहर आ जाएगा। बिल्कुल इस तरह, ऐसे सब मुंह से बाहर आ जाएगा। फिर अमाशय आपसे बोलेगा कि जितना ज़रूरत है उतना ही भेजा करो, ज़रूरत से ज़्यादा भेजोगे तो मैं उलट दूंगा। लेकिन मान लो कि कोई इंसान बहुत सख्त है, वो बोलेगा मैं भेजता रहूँगा, उल्टो तो उनको जितना उलटना है। तो क्या करेगा? अमाशय बार बार थोड़ी उल्टेगा, बोलेगा ठीक है, अगर आप ऐसे ही भेजते रहोगे तो मैं आगे भेज दूंगा। तो क्या करेगा? ये आगे भेजेगा। आगे आएगा, छोटी आंत यहाँ से शुरू होती है, भोजन चला आएगा छोटी आंत में। छोटी आंत से आगे भोजन बढ़ेगा, छोटी आंत से आगे भोजन बढ़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी नहीं होने वाली है आपको। प्रॉब्लम तब हो जाती है जब भोजन पौष्टिक नहीं होता, भोजन कुछ ऐसा होता, तला भुना होता है। आप जैसे निमंत्रण में भी कोई अच्छा तेल थोड़ी यूज करते हैं। कोई भी तेल मार्केट का उठा के लाते हैं निमंत्रण वाले। जहाँ निमंत्रण का भोजन बनता है, वहाँ पर पौष्टिकता नहीं देखी जाती, वहाँ पर देखा जाता है कैसे लोगों का पेट भरा जाए। तो अब रोज़ आप ऐसा भोजन करेंगे ना, तो यहाँ पर प्रॉब्लम होना शुरू होगा। फिर क्या होगा कि छोटी आंत से भोजन आगे बढ़ेगा। छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पर मिलते हैं, ध्यान रखना, छोटी आंत बड़ी आंत जहाँ पर मिलती है, वहाँ एक स्थान होता है, उसको बोलते हैं सिकम। ये देखो यहाँ लिखा है सिकम। और बड़ी आंत के पास छोटी आंत से लगे हुए हिस्से में ही एक भाग निकला होता है जिसे बोलते हैं अपेंडिक्स। यहाँ दिखा है, देखो ध्यान से, सिकम और अपेंडिक्स। ये टोटल दोनों वहीं पर आपस में आसपास ही होते हैं। अपेंडिक्स का अभी कोई काम पता नहीं चलता, अभी कोई काम पता नहीं चल रहा है। माना जाता है कि प्राचीन काल में, मतलब शुरू शुरू में जब मनुष्य पैदा हुआ था, तो उस टाइम अपेंडिक्स में
सेलुलोज पचता था। मतलब ये माना जाता था शुरू में मनुष्य केवल घास खाता था, इसलिए अपेंडिक्स वाला आकार बड़ा था, वहाँ पर घास पचता था। लेकिन अभी मनुष्य घास खाना बंद कर दिया है तो अपेंडिक्स का आकार धीरे धीरे छोटा हो गया, अवशेषी अंग में आ गया, ऐसे अंग जिनका उपयोग हम नहीं करते अभी। तो ये यहाँ पर नीचे लटका रहता है। अब होता क्या है कि भोजन क्या होता है, ये छोटी आंत से देखो ऐसे आ रहा है, छोटी आंत से आकर बड़ी आंत के आसपास तक आता है और यहाँ से बड़ी आंत से ऊपर जाता है और यही भोजन बड़ी आंत के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन यहीं पर ये अपेंडिक्स वाला जो हिस्सा ये पड़ा हुआ है, कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसा भोजन जो कि पोषक युक्त नहीं है, खराब तेल में बनाया गया है, तो वो क्या करता है कि वो यहाँ पर इन्फेक्शन पैदा करने लगता है और ढेर सारा इसके आसपास जमा होने लगता है। और अपचित भोजन, सड़ा हुआ भोजन अगर कहीं इकट्ठा होगा ना तो वहाँ सड़न पैदा कर देगा। जब सड़न पैदा कर देगा ना तो वहाँ मवाद भर जाएगा, मवाद भर जाएगा ना तो वहाँ दर्द होने, सूजन आ जाएगी, दर्द होने लगेगा, स्थिति थोड़ी सी बदल जाएगी। ऐसी इधर देखो, आप ये देख रहे हो, ये नॉर्मल स्थिति है, ये छोटी आंत आई है, बड़ी आंत है, इसमें अपेंडिक्स वाला हिस्सा ये निकला है, नॉर्मल है। लेकिन जब इसमें कचड़ा भर जाता है, मवाद होने लगता है ना, सूजन आ जाती है, थोड़ा सा अजीब सा सूजन आ जाता है, मतलब इन्फेक्टेड हो जाता है। ऐसे में बहुत भयानक दर्द होता है। आप ये शरीर में जो अपेंडिक्स सबके शरीर में होता है, सबके शरीर में दाहिने तरफ नीचे की तरफ होता है, जहाँ छोटी आंत बड़ी आंत जुड़ रही है ना, ये आपके शरीर में दाहिने तरफ होगा, नीचे की तरफ। तो एकदम नाभि के सेंटर, नाभि के सीध में दाहिने तरफ जाएंगे थोड़ा सा, करीब 10 अंगुल के बगल, तो वहीं पर आपको मिलेगा। ये अपेंडिक्स सबके शरीर में होता है। अगर देखो, सबके शरीर में इस स्थिति में होता है, लेकिन जब कभी स्थिति ये वाली हो जाती है ना, तो इसमें सूजन आ जाता है और इसमें सड़न होने लगता है, तब बहुत भयानक दर्द करता है। तो ऐसे में इसका इलाज करवाना ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे, इसका कोई अभी काम तो है नहीं, इसको यहाँ से काट के निकाल देते हैं। ये दिख रहा है आपको, ये देखिए, यहाँ से पकड़े हैं, यहाँ से चिमटी से पकड़े हैं, बस यहीं से इसको हटा देंगे, कोई ज़रूरत है नहीं बॉडी में इसको, तो इसको हटा देंगे। इसी को बोला जाता है अपेंडिक्स का ऑपरेशन। अक्सर जो ऑपरेशन लोग कराते हैं, यही है अपेंडिक्स का ऑपरेशन। शरीर में इसका अभी कोई काम नहीं पता चल रहा है, इसलिए इसके ऑपरेशन से या फिर इसको काट के निकाल देने से शरीर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसके होने ना होने से शरीर, आप किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको रहे या ना रहे कोई नहीं फ़र्क पड़ता। यही आपको भी समझाया जाता है कि ऐसे लोगों के पीछे ना पड़ा करो जिसको आपके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नहीं तो क्या होगा, एक दिन इसे काट के निकाल दिया जाएगा, आपको फिर रिश्तों से हटा दिया जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आप टाइम बर्बाद ना करें वहाँ पर जहाँ पर आपकी कोई वैल्यू ना हो, हट जाए वहाँ से, यही ज़्यादा सही है ना। हमारे शरीर के अंग भी हमको बहुत कुछ सिखाते हैं, बस अगर हम सीखना चाहें तो। देख लो अपेंडिक्स क्या सिखा रहा है। शरीर पर बाल भी बहुत थे, जैसे ये अवशेषी अंग है ना, अपेंडिक्स अवशेषी अंग है, अवशेष बचा, इसका कोई काम नहीं रह गया है तो हटा दिया जाता है। ऐसे ही जब मनुष्य शुरू में जन्म लिया था ना, तो पूरे शरीर पर बाल था। शुरू में जब मनुष्य मानव रूपी बंदर जब आए थे, उसके बाद जब मनुष्य बनना शुरू किए, तो पूरे शरीर पर बाल था, ऊपर से नीचे हर जगह बाल ही, बड़े बड़े बाल, जैसे भालू देखते हो आप ना, वैसे था। फिर मनुष्य क्या किया, धीरे धीरे कपड़े पहनना शुरू किया, तो उसे हेट सा, अपने अंदर एक घृणा सा महसूस करता था। हाथ पैर में, पूरे शरीर में बाल ही बाल रहता था ना, उसे घृणा सा लगता था और उनको देख के वो निगेटिव सोचता था, कब हटेंगे कब हटेंगे। और बार बार, दरअसल उस पर कपड़े लपेटा रहता था तो बार बार उस पर घिसते रहते थे। तो बालों को समझ में आ गया, जेनेटिक बदलाव कर लिया उन्होंने कि अब इसकी ज़रूरत इनको नहीं है, क्योंकि अब एक बाल क्या करते थे, शुरू में पूरे शरीर को ढकने का काम करते थे। और ठंडियों में जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती थी, कपड़ा तो पहनता नहीं था शुरू में मनुष्य, तो पूरे शरीर को ठंडी से बचाने का काम करते थे। लेकिन जब मनुष्य ने कपड़ा का आविष्कार कर लिया, कपड़ा बनाना शुरू कर दिया, तो बाल का काम धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। तो शरीर में धीरे धीरे बाल गायब से होने लगे हैं, ठीक है। नहीं तो शरीर में, पूरी बॉडी में बाल थे, अभी तो लगभग सब बाल गायब हो गए हैं, थोड़ा बहुत रह गया है। अगर उनका भी उपयोग भविष्य में ना किया गया तो वो भी गायब हो जाएंगे। अगर अपेंडिक्स होने के लक्षणों के बारे में बात करें ना, तो आपके जैसे कि किसी मनुष्य के शरीर में दाहिने तरफ अक्सर दर्द होता रहता है, या फिर पीठ में दर्द होता रहता है, या फिर नाभि के आसपास दर्द होता रहता है। अगर ऐसा बराबर होता है तो वहाँ पर शिकायत अपेंडिक्स की हो सकती है। ऐसे में डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, कोशिश करें कि जल्द से जल्द उसका इलाज करवा लें, नहीं तो वो भयानक रूप ले लेगा। ये दूसरी बात, कोई भी रोग शरीर में अगर हो रहा है तो उसका इलाज ज़रूर कराएं, लेकिन रोग से बचने का सबसे सरल तरीका है कि खूब पानी पिएं। कम से कम जनरली आपको सामान्यतः 13 से 14 गिलास पानी पीना चाहिए। अगर इतना पी रहे हैं ना, तो आप देखेंगे कि जल्दी आपको कोई रोग नहीं होगा। 2 चीज़ें फॉलो कर लें बस,
13 से 14 गिलास पानी पिएं और सुबह उठकर लंबी लंबी कम से कम 15 सांसें खुले मैदान में या जहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं बह एकदम साफ़ हवा हो, या फिर खेत हो तो खेत में ओस की बूंदों पर खड़े होकर हाथ फैलाकर, मूवियों में देखते हैं ना हीरोइनें कैसे हाथ फैलाकर लंबी लंबी सांसें लेती हैं, बस वही आपको करना है। थोड़ी देर के लिए अपने आप को हीरोइन समझे अगर लड़के हैं तो शाहरुख खान समझे, शाहरुख खान सलमान खान जो भी समझना हो समझे, और थोड़ी देर के लिए अपने आप को समझ लेंगे ना तो एक्टिव हो जाएंगे। अगर आप अपने आप को महसूस करेंगे कि आप अच्छा बनना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, खूबसूरत दिखना चाहते हैं, तो आप ऐसा करेंगे। नहीं तो कुछ लोग तो ऐसे मुंह लटकाए रहते हैं जैसे 10 दिन से खाना नहीं पाए, कोई 20 हाथ मार के छोड़ा है उनको तो मुंह लटका के नहीं रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। तो अपेंडिक्स के बारे में हमने आपको बता दिया, सिकम के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। सिकम क्या होता है? वो जॉइंट है, जैसे कि ये छोटी आंत आई हुई है ना, ये छोटी दीदी हैं, बड़ी दीदी हैं। छोटी आंत बड़ी आंत मतलब छोटी दीदी बड़ी आंत दीदी जहाँ मिलती हैं, ये मिलन बिंदु इनका, ये मिलन बिंदु के पास सिकम होता है। सिकम का काम क्या होता है? ये दिख रहा है ना नीले कलर में, ये सिकम है। फिर से देखिए, ये नीले कलर में जो दिख रहा है यही सिकम है। सिकम का काम क्या होता है? दरअसल छोटी आंत में जो भोजन रहता है, पचा रहता है, लिक्विड के रूप में रहता है, एकदम पानी जैसा रहता है। उसके बाद ये आता है बड़ी आंत। बड़ी आंत मस्कुलर होती है। ये क्या करेगी? ये जो लिक्विड के रूप में भोजन बड़ी आंत में आएगा ना, इसको दबा दबा के सूखा कर देगी, और इसमें जितने विटामिन मिनरल्स प्रोटीन होंगे सबको अवशोषित कर लेगी। उसके बाद सूखा भोजन आगे बढ़ा देगी और यहाँ आकर इकट्ठा होगा, और एक निश्चित समय बाद शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। लैट्रिन एकदम सूखी बाहर आती है ना, वो यहीं से सुखा दी जाती है। ये बड़ी आंत का काम ही है सुखा देना। और जिस दिन बड़ी आंत ने अपना काम करना बंद किया ना, उस दिन एकदम लिक्विड रूप में से बाहर आता है। कभी कभी बड़ी आंत में इन्फेक्शन हो जाता है, प्रॉब्लम होती है, बुखार ज़्यादा हो जाता है, शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, तो उस दिन बड़ी आंत ढंग से काम नहीं कर पाती है। तो ऐसे में लिक्विड के रूप में ये भोजन बाहर आता है, मतलब अपचित भोजन। जो लैट्रिन है क्या है? अपचित भोजन है। आप उसे लैट्रिन ना समझे, उसे अपचित भोजन समझे। आपने खाया था, वो पचा नहीं है, तो वो लिक्विड के रूप में ही कभी कभी बाहर आता है। तो उसके लिए दवा दिया जाता है ताकि ये बड़ी आंत, बड़ी दीदी अपना काम अच्छे से करे। ठीक है, यहाँ ये बात समझ में आ गई आपको? यहाँ पर देखिए अपेंडिक्स के कुछ सामान्य लक्षण। पेट के निचले दाहिने हिस्से में दर्द, उल्टी, बुखार, जी मचलाना, नाभि के आसपास दर्द, कम भूख लगना, ये अपेंडिक्स के सामान्य लक्षण हैं। और बता दिया गया कैसे होता है, कैसे उसका इलाज हो सकता है, आपको पता चल गया। ये छोटी सी जानकारी थी जो आपको बताना था। हालांकि कुछ और भी कवर कर लेते, लेकिन वीडियो तो लंबा हो जाएगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, एक क्वेश्चन आपको बताना है। क्वेश्चन ये है, थोड़ा सोच समझ के आंसर दीजिएगा, कि पक्षियों के जो पंख हैं, जो पक्षियों के पंख होते हैं, वो वास्तव में क्या है? मतलब कि पंख से पहले क्या थे वे? आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। अगर पता हो तो आप कहीं भी ढूंढ सकते हो आंसर। से मुझे आंसर से मतलब है कि पक्षियों का पंख वास्तव में क्या है, इसका आंसर देना है। सीजीएल का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, तो ढूंढ के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। और चैनल पर अगर पहली बार आए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।